जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल में जीके विद डम्पी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके अंदर हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 और एसएससी सीएचएसएल मेंस 2024 में जो कंप्यूटर है उसको हम इसमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड इसका सब पार्ट। पहले पार्ट में मैंने वीडियो बना रखी है जो कि हमारा कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन था। आज हम दूसरे सब पार्ट की बात करेंगे जो कि हमारा रिलेटेड है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स एक्चुअल में होते क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं आज हम। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखो भाई, एक एक घंटा आप कंप्यूटर के लिए निकालिए क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, बेशक मेरा छोटा चैनल है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पूरा 390 का पेपर आपका एक तरफ और कंप्यूटर क्वालिफाई नेचर है, 60 नंबर का आता है। तो इसे आप बड़ा ध्यान से देखिएगा और भाई बहुत सिंसियरली पढ़ना कंप्यूटर को, ठीक है। बहुत कंप्यूटर बच्चे फेल होते हैं, बहुत एस्पिरेंट कंप्यूटर में फेल होते हैं। मैं भी फेल हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है। और भाई मानना, विश्वास करना, ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे अपनी हैबिट में इस चीज को एक बार लिया है ना कंप्यूटर को, मात्र 2 महीने हमारे पास है मीन्स के लिए, ठीक है। तो हमको 60 क्लास करनी है। मैं मान के चल रहा हूँ मैं 50 क्लास में आप कंप्यूटर करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, कोई नहीं, धीरे धीरे कंपोनेंट। आज हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। और भाई ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है। कुछ अलग हटके देखने को मिलता है वो हम उस पर कुछ वीडियो कर लेंगे, बट अभी हमको पहले प्रीवियस ईयर पे समझ लो कि एक्चुअल में पेपर में कंप्यूटर किस लेवल का पूछा जा रहा है वो तो मैं पता हो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था टर्निंग मशीन, पिछले क्लास में मैंने बताया टर्निंग मशीन जो है वो किस पे काम करती है। टर्निंग मशीन हमारी बाइनरी पे काम करती है। बाइनरी मैंने बताया 0 और 1 पे काम करता है बाइनरी सिस्टम हमारा, जो कि हमारा कंप्यूटर के अंदर चलता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। और अपनी इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। आज उसके बारे में हम पूरी इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दियो। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट दिखाया, थोड़ा बहुत जितना भी आपने दिखाया उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे बेसिकली इसने पूछा है कि BIOS कंप्यूटर के अंदर BIOS आपने देखा भी होगा, कभी आपने सुना भी होगा उसको, जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है उसके पूछे वो जानता है कि BIOS है क्या। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भाई एक बात बताओ, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। कंप्यूटर में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इनपुट, एक पढ़ते हैं आउटपुट, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, BIOS। इसकी फुल फॉर्म पूछी थी ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एग्जाम हुआ था। और यूपीपीसीएल ARO के अंदर 2018 में हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में हुआ था। उसके अंदर ये क्वेश्चन की फुल फॉर्म पूछी गई थी BIOS की। मैं एक चीज को आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में अभी, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे फटाफट स्पीड से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सिलेबस बहुत है कंप्यूटर पढ़ने के लिए, चीजें बहुत है, बट हम वो पढ़ेंगे जो मेन है हमारे लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। BIOS की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। BIOS की फुल फॉर्म होती है अपनी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मत लगा देना जल्दबाजी में, ठीक है। तो इसका देखो ये बेसिकली बात क्या करता है, BIOS के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म बता दी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि स्टोर करता है EPROM। इसकी फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे हम, EPROM एंड यूज बाय अ CPU टू परफॉर्म स्टार्ट अ प्रोड्यूसर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ठीक है। दो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं इसके, डिटरमाइन द पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, डिस्क, ड्राइव, प्रिंटर, वीडियो एंड कार्ड्स एक्सेट्रा। समझ गए होगे आप, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा इतना टिपिकल नहीं था कि जो आपके समझ में ना आया हो। अगला, बाय कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर का वो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, किस में कन्वर्ट करता है बताओ, किस भाई इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट होती है वो किस में होती है कंप्यूटर के अंदर। भाई प्रोसेसर से तो नहीं होगी, इनपुट भी नहीं इसका आंसर होगा, नंबर भी नहीं होगा, डाटा में तो करते हैं। जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारा कंप्यूटर है, जैसे हम उसको इंफॉर्मेशन देके कंप्यूटर अपना उसको डाटा में कन्वर्ट करके अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसको अपने अंदर उसको सेव करता है। यही तो होता है अपनी, जो हम अपनी कमांड देते हैं कंप्यूटर को, जो हम इनको कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही तो अपने अंदर वो स्टोर करके रखता है। तो देखिए यहाँ पे, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक circuits that interpret and execute program instruction as well as communicate with the input output and storage devices.
इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, वो ही एक्चुअल में क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है डाटा इनटू इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। अगला, होम इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गिवन इंफॉर्मेशन। अभी तो बताया मैंने, इंफॉर्मेशन को ही कंप्यूटर क्या करता है, डाटा के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जैसे कि कंप्यूटर डाटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय स्टोर्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है, बता दिया मैंने, यहाँ पे ऊपर बता दिया, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है बस। और दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और अदर टाइप ऑफ डाटा। ऐसे हमारा कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डाटा। कंप्यूटर डाटा में बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर सीपीयू एंड इट स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर वो इंफॉर्मेशन को क्या रखता है, सेव करके रखता है। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए, किसने इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया था, हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड चिप। अब किसने किया इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप, देखते हैं हम। ये डेवलप किया गया था रॉबर्ट नोइक इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप्स होती है, जैसे हमारी मेमोरी कार्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहते हैं ना चिप में गाने भरवा लेते हैं, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है। तो इसको डिस्कवर डेवलप मतलब इसको डेवलप किसने किया था, इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया था, क्वेश्चन हमारा ये है, और इसका आंसर बन जाएगा रॉबर्ट नोइक। द इंटीग्रेटेड चिप वाज डेवलप्ड बाय जैक किल्बी, ऑप्शन में जैक किल्बी भी आ सकता है। तीन बंदों ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था इंटीग्रेटेड चिप को। तो तीन नाम याद रखने आपको, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइक जो हमने इसका आंसर लगाया है, और एक जॉर्डन मोर। इन्होंने तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। वो भी कौन सा, किसको डेवलप किया था, इंटीग्रेटेड चिप को। ही डेवलप दिस टेक्नोलॉजी इन 1950 एंड 1960 के बीच में इन्होंने इसको डेवलप किया था, विच अबाउट द हग चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग। बात समझ में आई है। अब देखिए, एक यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन बन जाता है, आपको इसका आंसर पता होगा, मैं मान के चलूंगा इसका आंसर आपको पता होगा। Which material is used to the manufacture computer chip, जो कंप्यूटर की चिप होती है वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है 2018 में। अब देखिए, ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो, सिल्वर का कोई मतलब नहीं है, सिल्वर का तो गलत हो जाएगा। गोल्ड भी, यहाँ पे गोल्ड लगाओ तो भाई इतना महंगा कंप्यूटर हो जाएगा। आयरन भी नहीं है। ध्यान रखना है, जो हमारी जो बनती है, कौन सी कंप्यूटर की जो चिप होती है वो बनती है सेमीकंडक्टर से। अब सेमीकंडक्टर में हमारा सेमीकंडक्टर में आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक सिलिकॉन नाम की कुछ चीजें होती है, सिलिकॉन होती है, जर्मेनियम होता है, ऐसे हमारे सारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन एक जो होता है, एक मटेरियल है जिससे हमारी कंप्यूटर चिप बनाई जाती है। द मटेरियल ऑफ चॉइस इन द चिप इंडस्ट्री। सिलिकॉन से ही हमारी क्या बनती है, कंप्यूटर चिप बनाई जाती है। अनलाइक द मेटल्स नॉर्मली यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट्स। सिलिकॉन, देखो मैंने बताया सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर भी है, जर्मेनियम भी हमारा एक सेमीकंडक्टर है। मीनिंग दैट इज, अब सेमीकंडक्टर का मतलब समझ लो आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और ये कंडक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है, कंडक्ट मतलब कि जो कंडक्ट करती है, मतलब कि कंडक्ट करती है प्रॉपर्टी, कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग विद अदर मटेरियल एज फॉस्फोरस और बोरेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको समझ गए हो आप, मतलब कि ये सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है, जो कंडक्टिव प्रॉपर्टी है, जो इंक्रीज करता है मिक्सिंग अदर मटेरियल के साथ, जैसे कि फॉस्फोरस और बोरेन के साथ। अब देखो, ये आईसी लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या, यहाँ पे अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड की बात करेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात करेगा। इंटीग्रेटेड चिप जो है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो आईसी इंटीग्रेटेड चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन। अभी जस्ट ये मध्य प्रदेश पीसीएस के पेपर में पूछा गया है 2018 में, और ये यू पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन दोनों देखो रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे सीजीएल मेंस के अंदर और सीएचएसएल मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट होएंगे। ऐसे ही देखते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपने जाना ही होगा, इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, चार्ल्स बेबीज बोलते इसको। फादर ऑफ कंप्यूटर को कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर, हमारे चार्ल्स बेबीज, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ओरिजिनेट किया था द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। बेबीज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड क्रेडिटेड
विद द इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑन 18 अक्टूबर 1871 के अंदर उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया था, इन्वेंट किया था। और ये डेट आपको याद रखनी है, 18 अक्टूबर 1871 में चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या किया था, इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। इन चारों में से एक पार्ट वो है जो कि हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये तो हमारा क्या एक तरीके का, ये तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, बट हमारा ये कंपोनेंट थोड़ी हार्डवेयर का, तो इसमें कोई मतलब नहीं। हार्डवेयर है मतलब हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, हार्डवेयर वही तो होता है। और सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, हार्डवेयर, समझ गए हो। तो मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू भी हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को हम टच, पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम टच नहीं कर सकते। तो ये इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि हमारा एक तरीके का सर्च इंजन है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, देखो ये लिखी लाइन मैंने पढ़ के नहीं बोली, ऑटोमेटिक मेरी आती। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड एंड प्रिंटर, ये हमारे क्या है, सब हार्डवेयर है। बट हमने इस सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये गलत था हमारा यहाँ पे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन होता है कन्वर्टर प्रोग्राम विच गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू विच आउटपुट आर ऑब्टेन, जैसे कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यहां तक बात क्लियर है। 42 क्वेश्चन देखिए, व्हाट फॉर्म इज द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ध्यान रखना है, मैंने पहली क्लास के अंदर भी, जब मैंने पहली इसकी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली है, उसके अंदर आप देखो, जब उस वीडियो को आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो करता है बाइनरी नंबर पे काम, जो कि 0 और 1 होता है, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर ये तो पूछा इसने, जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली किसके अकॉर्डिंग होगा, डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर व्हाट फॉर्म ऑफ, इन यानी बाइनरी फॉर्म में होगा। द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन अ बाइनरी फॉर्म। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म। एवरी पीस ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज अ नंबर। ये भी हमारा ध्यान रखना है, जो हमारा कंप्यूटर है वो सब बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। डैश टेल रो फैक्ट वाइल इन डैश द डाटा बिकम मीनिंगफुल। तो देखिए इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग नहीं है, डाटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बिल्कुल सही बताया मैंने, डी। द डाटा आर डिफाइंड एज नंबर्स द रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ध्यान रखना, डाटोम इज अ सिंगल मेजरमेंट होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर्स। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड। समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर भी थे, जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल को आप यहाँ पे याद रख सकते हो, आर नोन एज द अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ब्लेस पास्कल के 3 नाम मैंने बताए, एक तो ये फिलोसफर भी थे, और ये कि मैथमेटिशियन भी थे फ्रेंच में, फ्रेंच के मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, और ये अर्थमेटिक मशीन के नाम से इनके जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना है, जब भी ब्लेस पास्कल का नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है, एबेकस मत लगा देना इसका आंसर। इसका आंसर है पैस्केलाइन। पैस्केलाइन उन्होंने खोजा था शायद, है ना। ये पास्कल जो कैलकुलेटर था, मैथमेटिशियन थे तो देखो कैलकुलेटर इन्होंने निकाला था। पास्कल जो कैलकुलेटर था, ब्लेस पास्कल, अब देखो पास्कल से आपको मैं याद कराता हूं, ब्लेस पास्कल है ना, तो उन्होंने क्या किया था, पास्केलाइन इन्होंने क्या किया था, एक तरीके का अर्थमेटिक मशीन इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और देखो लिखा है आगे, पास्कल कैलकुलेटर इज नोन एज अर्थमेटिकल मशीन और एडिंग मशीन और पास्केलाइन। 3 नाम इसके यहाँ पे बेसिकली हमको देखने को मिले, जो कि हमारे ब्लेस पास्कल जी ने क्या किया था, डेवलप किया था। पास्कल कैलकुलेटर को हम किसके नाम से जाना जाता है, अर्थमेटिक मशीन के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम मैंने क्या बताया, एडिंग मशीन, और तीसरा मैंने बताया है पास्केलाइन। एक सेकंड रुको, क्या हो गया, ठीक है। इट डेवलप बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाए गए थे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा बनाए गए थे। एंड फिलोसफर भी थे ये ब्लेस पास्कल, इन्होंने बनाया था ये 1642 के अंदर।
ठीक है। एबेकस, अब जो देखिए एबेकस भी हमारा एक तरीका क्या है, मैथमेटिशियन टूल है जो कि हमारा काम आता है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस को क्या करने के लिए, एक टूल है जो कि कैलकुलेशन को क्या करता है, एक कैलकुलेशन टूल है जो कि हमारी कैलकुलेशन को बताता है कैसे कैसे कैलकुलेट करके निकालता है वैल्यू को। भाई एबेकस एक हमारा मैथमेटिशियन टूल है जो कि यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। इट इज मेनली यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहां तक बात समझ में आई बिल्कुल, चलिए याद हुआ। अगला करते हैं, व्हाट फॉर्म डज अल्फान्यूमेरिक डाटा जनरली टेक इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा नंबर एंड अल्फाबेटिकली। यहाँ पे तो क्वेश्चन और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि नंबर या अल्फाबेटिकली आ जाएगा, डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। देखिए फिर भी मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सेकंड रुको भाई जरा, एक सेकंड बस, ज्यादा नहीं, ठीक है आ जाइए। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और अल्फान्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड alphabetically character. Alphanumerically is a term and compassing all the letters in a given language set as well as the numerical. The layout designed for English language user alphanumerical characters are those comprised by the combined set of 626 alphabet character और A to Z and द 10 अरेबिक न्यूमेरिकल जो कि हमारे 0 से 9 है, जिसपे हमारा कंप्यूटर बेसिकली काम करता है। चलिए, इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, बताया था क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा बन जाएगा, कैसे बनेगा डिजिटल डाटा, देखिए द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 के फॉर्म में। ये इस 0 और 1 जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, यही हमारा क्या कहलाता है। इसी पे क्वेश्चन बना के एग्जामिनर से पूछा, एग्जामिनर ने हमसे इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, 0 एंड 1 को क्या बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डाटा बोला जाता है, जो कि हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को किसकी फॉर्म में, बाइनरी सिस्टम में। यहाँ के बाइनरी ना देके यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया, डिजिटल डाटा, क्योंकि इसको हम डिजिटल डाटा ही बोलते हैं 0 और 1 को। द एब्सेंस ऑफ अ वोल्टेज लेवल इन एन इलेक्ट्रॉनिकल मेमोरी इज इंडिकेटेड बाय, जो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है उसको इंडिकेट किया जाता है 0 से, और एंड द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज लेवल बाय 1। ध्यान रखना है 0 जो इंडिकेट करता है वो करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को, और जो हमारा 1 जो मतलब दिखाता है, 1 जो शो करेगा वो प्रेजेंस ऑफ फिक्स वोल्टेज को लेवल करने के लिए इसको दिखाया जाता है। तो 0 और 1 देयर आर टू सिंबल रिप्रेजेंट द बाइनरी स्टेट ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दीज आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। बाइनरी डिजिट को हम एक नाम से और जाना जाता है, बाइनरी डिजिट्स को हम किसके नाम से जानते हैं, बिट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और डिजिटल डाटा को मैंने बताया 0 और 1 डिजिटल डाटा कहलाएगा, ठीक है। अगले देखो, ये इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आपको बिल्कुल भी इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम भयभीत होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम भयभीत एग्जामिनर को करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो यार हम भयभीत थोड़ी हो जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे भयभीत हो जाएंगे हम। चलिए देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, ऐसे ही चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फिर आंसर करेंगे। इन्होंने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर में भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे मेंस के अंदर, बिल्कुल आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बच्चा घबरा जाता है और फिर गलत कर जाता है, जिससे कि वो लगता है कि हार्ड है, बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा उसका आंसर होता है, क्योंकि एक लूप होल जरूर मिलेगा आपको जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई इजिली कर पा रहे होगे, ठीक है। चलिए पहला अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो इनपुट यूनिट जो है, एन इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन डाटा फ्रॉम द यूजर, बिल्कुल सही है। पहला भाई इनपुट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, डाटा को, तभी तो इनपुट डाला जाता है। ऐसे ही हमारा जो आउटपुट है वो एक्सेप्ट करता है, आउटपुट रिड्यूस बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट, रिजल्ट देता है हमको, दो बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट, जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है ये इनकॉर्पोरेट टू स्टोर द इनपुट एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, ठीक है, ये हो गया, ये भी सही है। और चौथा देखिए, चौथा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द हार्डवेयर, इट इज द हार्डवेयर, जो सीपीयू है वो एक हार्डवेयर तो है जिसको हम टच कर सकते हैं। और थिन अ कंप्यूटर दैट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो चारों स्टेटमेंट में मुझे कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं देखने को मिली, तो हमारे यहाँ से चारों स्टेटमेंट बिल्कुल
सही हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4। ये चारों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दी गई है और चारों हमने पढ़ भी ली है। तो यहाँ पे हमारा ये इसका दूसरा सब पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन पे देखो उन्होंने 2 ही सवाल पूछे प्रीवियस ईयर में अभी तक का, एक 48 नंबर, एक 49। इनको जरा देख लीजिए। चलिए इनको ही पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। प्रोसेस्ड डाटा जो है इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस जो हमारा डाटा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस डाटा को ही हम इज नोन एज इंफॉर्मेशन, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है डाटा उसी को तो हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड दिस एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा जनरली इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम्स ऑफ डाटा और टू क्रिएट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच दे कैन बी हेल्पफुल टू मेक सर्टेन डिसीजंस। बात क्लियर है? देखो कंप्यूटर के अंदर हर चीज अपने आप में छोटे छोटे चीज और बड़ी से बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन OCR फंड बेस्ड ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड। ये पूछ रहा है एक OCR फंड जो होता है, जो कहता है ना इस फंड में मेरे को इसका जो कंटेंट लिखते हैं हम, टाइप करते हैं कि इस फंड में मेरे को चाहिए, ठीक है, और उसके फंड बदल देते हैं, ठीक है, साइज बदलते हैं फंड का। आपकी कंप्यूटर जो मोबाइल फोन चलाते हैं हम उसके अंदर भी फंड्स का ऑप्शन होता है ना, फंड को छोटा बड़ा करना, ठीक है, डिजाइन बदल देना, स्टाइलिश करना है, कैसा करना है, तो लिखने का जो तरीका होता है वो कह रहा है इन चारों में से OCR फंड बताओ जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। तो हमें इसमें से आंसर बताना होगा। तो किस पे बेस है? अब देखो OCR ए का मतलब क्या है, अमेरिका, खत्म। OCR ए लिखा हुआ है तो OCR अमेरिका लगा दो ना राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो OCR ए जो फंड है वो क्रिएट किया गया था 1968 के अंदर। यही हमारा जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। इन द अर्लियर डेज ऑफ द कंप्यूटर ऑप्टिकल, ध्यान रखना है OCR की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। व्हेन दे वाज अ नीड फॉर अ फंड दैट could be recognized not only by computers of that day but also by humans। OCR ए जो है, जो ये हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड बेस है, इसके देखो यहाँ पे क्या किया है, इसको क्या किया गया यहाँ पे, यूज सिंपली थिक स्टोर्ड टू फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर के अंदर इसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। बात समझ में आई यहाँ पे? और OCR की मैंने बताई दी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे फुल फॉर्म, और अमेरिका से बन गया, ए से बन गया हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड पे ये बेस है। बात क्लियर है भाई यहाँ तक? बताओ। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि हमारा कंप्यूटर का जो हमारा थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर ने आप अभी मैं हार्डवेयर बोल रहा था ना, हार्डवेयर होता है इसको हम टच कर सकते हैं, उसके बारे में हम हार्डवेयर के बारे में यहाँ बात करेंगे। और इस पे कुछ बेस क्वेश्चन है। और ये देखिए हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, भी आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस वीडियो के अंदर हम आज कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अगला जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर, चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। आज हम सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करके इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। चलिए भाई हार्डवेयर की स्टार्टिंग करते हैं और पढ़ते हैं हार्डवेयर में ऐसा क्या है जो हमको नहीं पता। देखते हैं भाई हार्डवेयर को ही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हार्डवेयर से रिलेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम। ये कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से एम्बेडेड सिस्टम के अंदर होता है, ARM और MRP माइक्रो कंट्रोलर। थोड़ा समझ में यहाँ पे कम आ रहा होगा आपके, बट भाई पेशेंस रखना, सुनते जाना, बातों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जो ये एक्सप्लेनेशन है ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और प्रीवियस ईयर BS पढ़ रहे हैं हम, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। देखिए इसका आंसर बना है यहाँ पे, इसने बताया है ओनली C, ठीक है, यानी कि ARM माइक्रो कंट्रोलर जो है वही हमारा एम्बेडेड सिस्टम के अंदर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा ARM स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है एडवांस राइज मशीन। इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म साथ साथ आप नोट डाउन करते चलना भाई। ARM की जो फुल फॉर्म है वो होती है एडवांस्ड राइज मशीन, ठीक है। और द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर programming in the digital embedded system world and the most of the industries prefer only ARM microcontroller। जो अभी हम करंट में यूज करते हैं उसको हम करते हैं एडवांस राइज मशीन को यूज करते हैं, जो कि हमारा ARM माइक्रो कंट्रोलर होता है। MRP को हम यूज नहीं करते, किसके अंदर, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, ठीक है।
It consists of a significant features to implement products with the excellent appearance. It is cost sensitive and high performance device which has been used in a wide range of applications and such as the industrial instrument control system, wireless networking and sensor and automotive body system etc. आपके समझ में आया? ARM क्या है हमारा? एडवांस राइज मशीन जो है ये हमारा एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, यहां तक बात क्लियर है, समझ गए होगे आप। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ARM यानी ARM जो स्टैंड जो करता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बन जाती है एडवांस राइज मशीन। आपने कंप्यूटर तो बहुत जगह से पढ़ा होगा, बट भाई अगर आपने इसको, ये जो जड़ी बूटी में चला रखी है अपनी क्लास जो चल रही है हमारी, अगर आपने इसको एक बार देख लिया, 2x की स्पीड पे देख लेना भाई, कोई इशू नहीं है, बट आप इसको देख लेना एक बार। मैं मजाक नहीं कर रहा, कंप्यूटर में आप खुद बोल दोगे कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया, क्योंकि भाई मेरा भी एग्जाम है तो मैं अपने आप को स्टैंड करके चलता हूँ और आशा करता हूँ आप भी इसी तरीके से आप अपना कंप्यूटर को पढ़ रहे होगे। ठीक है, कुल मिला के यार तुम्हारा कंप्यूटर क्वालिफाई होना चाहिए, बस मैं ये मानता हूँ। ठीक है, आप कैसे ही पढ़ रहे हो, नो इशू। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर यूज और फॉल्स। इसमें से कह रहा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलिए जी पढ़ते हैं। A microcontroller is a programmable digital process। माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा डिजिटल प्रोसेस, अभी तो बताया, देखो यहाँ पे ये रहा ना, ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक हमारा डिजिटल परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर या डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि जो हमारा यहाँ पे तो ARM आंसर था, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, तो एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ट्रू। क्योंकि ट्रू इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सही है। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो प्रोग्रामेबल जो होता है वो डिजिटल प्रोसेसर होता है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड एज द मल्टी-पर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट एंड दोज प्रोसेस दैट डाटा। बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसको अंदर ही तो करते हैं, बाहर से तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंपैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। ठीक है, that contain a processor core, memory and programmable input and output peripheral. It designed to perform specific task in embedded system। बिल्कुल वही सवाल जो मैंने बिल्कुल जस्ट अब इससे पहले बताया था, उस पे ही बेसिक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। चलिए अब देखो आगे पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोल। हमारा PIC एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। क्या पूछा गया भाई, फुल फॉर्म पूछा गया, तो फुल फॉर्म नहीं बता सकते हम इसको, क्या बन जाएगा फुल फॉर्म यहाँ पे, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर क्या बन गया हमारा यहाँ पे, PIC की जो फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, वो हमारा क्या आंसर बना देगी यहाँ पे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। PIC स्टैंड फॉर पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, जिसको डेवलप किया गया था 1993 के अंदर बाय किसके थ्रू, जर्नल इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा इसको मतलब डेवलप किया गया था। कब किया गया था, ध्यान रखना है, PIC पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर को 1993 के अंदर इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है। इट कंट्रोल बाय अ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट इट परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड कंट्रोल्स अ जनरेशन लाइन। PIC कंट्रोल microcontrollers are used in a different new application such as a smartphone। भाई यहाँ पे ये चीज बन जाती है इंपोर्टेंट, और ये देखिए PIC जो माइक्रो कंट्रोलर है आर यूज इन अ डिफरेंट न्यू एप्लीकेशन सच एज स्मार्टफोन्स, ऑडियो एसेसरीज एंड एडवांस मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं, जो कि PIC पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है हमारा। बताइए यहां तक समझ में आया? थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि भाई समय कम है और कंटेंट ज्यादा है। एक बार तो कम से कम एटलीस्ट हमको इसको रीड मार लेना है। मैं इस टास्क को लेकर चल रहा हूं अपने साथ। चलिए जी,
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड आर करेक्ट, सॉरी यू नॉट करेक्ट यूज्ड है बट यहाँ पे करेक्ट की बात की गई है। एक सेकंड रुकिए यार, पानी की बोतल कहाँ गई अपनी, एक मिनट, मिल गई है। चलिए, दो इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, एक दो स्टेटमेंट दी है जिसमें से करेक्ट टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल इक्विपमेंट, बिल्कुल सही है। अरे आप कंप्यूटर को टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए तुरंत। हार्डवेयर का मतलब है यहाँ पे जिसको हम टच कर सकते हैं भाई, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जिसको हम टच ना कर सके सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं उसको। तो जिसको हम टच करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। तो हमारा कंप्यूटर टचेबल है नहीं है, टच कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमारा ये फिजिकल इक्विपमेंट होगा। अगला दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, अच्छा, एंड दैट मेक हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब, बिल्कुल सही है भाई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही तो हमारी जॉब के अंदर, जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी क्लास बना रहा हूं आप सभी के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक हार्डवेयर के यूज करके अपना डू इट्स जॉब, यानी कि उसके ऊपर तो कमांड करके आप अपने कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं। यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, आ गया ना फिजिकल पार्ट, जिसको हम फिजिकली मतलब टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट सच एज द इजी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ध्यान रखना है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे, एक तो हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा हमारा आर ए एम रैम जिसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा हमारा मॉनिटर होता है, चौथा हमारा माउस होता है, पांचवा हमारा कीबोर्ड होता है, और छठा हमारा कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड मदरबोर्ड। ये सारे हमारे क्या है, एक तरीके के हार्डवेयर होते हैं। बात समझ आई। एंड अगला देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो होता है इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा जिससे हम यूज करके अपनी, जो जैसे कि हम कुछ भी बनवाने जाते हैं ऑनलाइन या कुछ भी हम प्रोसीजर करवा रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को खोलते हैं ना, जो वेबसाइट पे पड़ा है, तो उस डाटा को पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। चलिए, एंड दिस इज एन कॉन्ट्रैक्ट टू हार्डवेयर, अब ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्डवेयर के साथ करता है, फ्रॉम विच द सिस्टम इज बिल्ड एंड विच एक्चुअली परफॉर्म द वर्क, तो उसके साथ वो काम करते हैं, और ये अपना इस तरीके से चलता रहता है कंप्यूटर की कहानी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप और जरा पढ़िए एक बार, और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था तो चिप, डायरेक्ट आपको पढ़ते ही आंसर लगाना है यार। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही हम किसके नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम ध्यान रखना है चिप। मैंने बताया था ना, मेमोरी कार्ड जो होता है उसको पहले हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चिप में गाने भरवा लो, है ना, तो वही हमारा आईसी बोलते हैं उसको, आईसी। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, चिप, बता दिया मैंने। चलिए, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज अ चिप और माइक्रो चिप बिकॉज दे कंबाइन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन द सेम चिप, अलग अलग एक चिप को हम अलग अलग डिवाइस में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, a microcontroller is an IC integrated circuit that incorporates a microprocessor, memory and interface all in the same device। अब देखिए, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बस, BUS, बस क्या है कंप्यूटर के अंदर, बस का मतलब क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है हमको, मेरे भी आज से पहले ये याद नहीं होता, बट आज हम इस तरीके से याद करेंगे, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी हमको, है ना। तो चलते हैं, बस का मतलब देखिए, BUS, बस वो वाली बस नहीं है जो हम गाड़ी में बैठ के सवारी कर ले और बस पे एक स्थान से दूसरी जगह चला जाए, वो वाली बस नहीं है यहाँ पे। ये बस जो है, बस इन कंप्यूटर, बस का काम क्या है कंप्यूटर के अंदर, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। देखो, पर हम रिलेट कर सकते हैं बस से, कंप्यूटर के अंदर ये बस जो है ना वो करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिटेड, इज अ सेट ऑफ फिजिकल वायर्स, फिजिकल वायर्स के साथ इसको ट्रांसमिट करती है, बस इतना सा काम है बस का। अब बस इज अ हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन होता है, बसेस आर यूज्ड, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा मार्क करिएगा। अब बस इज अ हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन, ठीक है,
एंड दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे लिए बनती है बस आर यूज टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स एंड डाटा बिटवीन द प्रोसीजर एंड अदर कंपोनेंट्स। तीन तरह की बस होती है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। पिछली क्लास में तीनों बस पढ़ा चुका हूं मैं, बट आज हमने बस की बिल्कुल एक डेफिनेशन यहाँ पे देखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर एसेसरीज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होता है जो एसेसरी अटैच होती है कंप्यूटर के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट बस मत लगा देना इसका आंसर, भाई ध्यान रखना गलत हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे बनेगा पोर्ट। अब देखिए पोर्ट क्यों बना, द प्लेस वो स्थान जहां पे वेयर एसेसरी आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। इसको भी भाई छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ना ये पेपर में गलती करवा देती है जल्दबाजी में। स्टेटमेंट देगा ना बड़ी, आपको जानबूझ के यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत करके दे देगा, किसी भी पोर्ट से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड, बस से रिलेटेड उठ पटांग दे देता है और वहां पे हम गलती करी आते हैं जो कि हमें नहीं करनी होती, और उसकी वजह से हमारा 3 नंबर मेंस के अंदर चले जाएंगे। और भाई कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो तो ऑटोमेटिक हम बाहर हो जाएंगे रेस से, तो हमको बाहर नहीं होना है, इस बार ही सिलेक्शन लेना है और क्या बनना है, अपनी फेवरेट पोस्ट को निकालना है और उसमें जॉब करनी है। ऐसे ही करोगे ना। चलिए मैंने बताया द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। कंप्यूटर पोर्ट इज एन इंटरफेस और अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म कितनी आ रखी है, देखो फुल फॉर्म पूछता है, और ये मध्य प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसमें 2014 में पूछा गया है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई को हम किसके नाम से जाना जाता है, इसी को ही बोला जाता है एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखो एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑल्सो नोन एज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई इज an electronic power supply that incorporates and switching regulator convert into electrical power efficiently। अब देखो यूएसबी की मैंने बताई थी, पहले यूएसबी का जमाना चलता था एक टाइम पे, है ना, अब तो खैर जमाना बदल गया है। तो यूएसबी की हमसे यहाँ पे पूछा गया था यूएसबी क्या होता है, यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है डायरेक्टली। तो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 21 में रिपीट हुआ, 18 में रिपीट हुआ है। तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, मुझे याद है यूएसबी की मैंने लास्ट क्लास में बताई थी इसकी फुल फॉर्म, और ये दोबारा भी देख लीजिए आप, बार बार पढ़ोगे, बार बार आपकी चीजें ऑटोमेटिक आपके याद होती चली जाएगी। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। चलिए क्लियर है यहां तक बात। तो यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस टेक्नोलॉजी है ये, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद पेरिफेरल डिवाइसेस। भाई कनेक्ट करने के लिए तो हम इसको यूएसबी का यूज करते हैं, यानी कि कनेक्ट टू कंप्यूटर विद पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ हम इसको यूज करके इसको हम अपने यूज में लाते हैं और जिससे अपना काम कंप्लीट हो जाता है, वर्क करता है उस तरीके से। क्लियर है बात यहां तक का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का वह पार्ट बताओ, डू यू प्लग योर कीबोर्ड केबल, तो किसके साथ किया करोगे। देखो इथरनेट तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका यूएसबी पोर्ट होना चाहिए, मे बी नहीं भाई, कीबोर्ड पोर्ट आए नहीं, यूएसबी पोर्ट ही तो है भाई इसका आंसर। देखो ना ये रहा, मैं कह रहा हूँ यूएसबी से तो कनेक्ट करोगे। अबे समझो यार, सवाल को आपने समझा नहीं ध्यान से, है ना। देखो विच पार्ट, वो कंप्यूटर का वो पार्ट बताना है हमको, डू यू प्लग योर कीबोर्ड केबल। अबे अपना कीबोर्ड किसमें, कीबोर्ड का जो केबल होगा, जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे होगे अभी, ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएल मेंस के लिए। तो एक बात बताइए आप, जो अब आप जब अपना लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर, तो अब अपना क्या करते हो, एक बात बताओ, जब आप टाइपिंग करते हो अपना जो हमारा वो कंप्यूटर जो कीबोर्ड का जो वो होता है, वायर होता है, उसको कहाँ प्लग करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, यूएसबी के अंदर लिखा भी रहता है, आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर लिखा रहता है ना यूएसबी। तो मैंने इसका आंसर देखो यहां से रिलेट करके आपको डायरेक्ट सही बताया, यूएसबी पोर्ट होता है जिसके अंदर हम अपने कीबोर्ड केबल को प्लग करते हैं, लिखा भी है यहाँ पे, कीबोर्ड केबल डू प्लग इन यूएसबी पोर्ट एंड यूएसबी इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट स्टेबलाइज पर स्पेसिफिकेशन फॉर केबल्स। यूएसबी हमारा कहाँ काम आता है, देखिए
कहाँ काम आएगा? केबल्स को जोड़ने के लिए कंप्यूटर के साथ, और कनेक्शंस के लिए, और प्रोटोकॉल्स फॉर कनेक्शन और कम्युनिकेशन, एंड पावर सप्लाई बिटवीन कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल एंड अदर कंप्यूटर। आपने कभी गाने भरवाए चिप के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो उसके अंदर क्या करते थे? यूएसबी का यूज करके तो अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर हम अपने गाने भरवाया करते थे बचपन में। याद करो अपने आप को, रिलेट करना यहाँ पे, ठीक है? तभी आप समझ पाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगला सवाल, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस। यूपीएस का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा यूपीएस का जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है हमारा यूपीएस का जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है वहां पे, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा बेसिकली, क्या बन जाएगा बताइए? क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर? बैटरी बन जाएगा। क्यों बना बैटरी? बैटरी इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इन द यूपीएस एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर एज हार्ट ऑफ द यूपीएस सिस्टम। यूपीएस का दिल होता है भाई ये। कौन हमारा बैटरी। भाई यूपीएस के अंदर तो हमारी कंप्यूटर की यूपीएस, जब अब तो यूपीएस नहीं चलता है, बट आप पहले कंप्यूटर जो आपने देखा होगा बचपन में, आपने कभी पेंट, जब हम बचपन में तो हमें सिखाया जाता था स्कूल में पेंट, और हमने पेंट काफी अच्छे तरीके से यूज भी किया है ना? याद कर पा रहे हो आप? नहीं कर पा रहे हो? तो बचपन में हम पेंट करते थे कंप्यूटर पे बेसिकली, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा सिस्टम लगा रहता था। हमारा एक मॉनिटर होता था, एक कीबोर्ड हुआ करता था, एक सीपीयू हुआ करता था, एक मॉनिटर, एक हमारा यूपीएस हुआ करता था। तो यूपीएस क्या करता है? पावर बढ़ाया था। जैसे कि हम यूपीएस लगवाते हैं ना, यूपीएस, तो यूपीएस सिस्टम क्या होता है? किसका हार्ट? जो हमारा ये बैटरी जो है, बैटरी क्या होता है? बैटरी हमारे किसकी वो होती है? हार्ट होता है। वही हमारा यूपीएस सिस्टम का क्या होता है? हार्ट। कौन होता है वो? बैटरी होती है। विदाउट बैटरी द यूपीएस इज जस्ट अ पावर कंडीशनर, ठीक है? द पर्पज ऑफ द बैटरी का यहाँ पे पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी, जिससे कि ज्यादा एनर्जी ना जाए, उसको वो मेजर रखे। जैसे एसी में पहले क्या लगवाते थे? वोल्टेज बोलते थे उसको हम, ठीक है? तो यहाँ पे वो ऐसे ही कंप्यूटर में लगती है, ऐसे रिलेट कर लेना भाई। तो ये जो प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी करता है यहाँ पे, जो हमारे यूपीएस सिस्टम का जो दिल होता है उसको हम बोलते हैं बैटरी। और बैटरी क्या करती है? बैटरी का यहाँ पे काम क्या होता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, नेसेसरी टू सप्लाई द लोड व्हेन द मेन सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। समझ गए होंगे आप, इसी से रिलेट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंगिंग टू द गिवन ग्रुप्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन चारों में से जो सा कि गिवन ग्रुप किसके ग्रुप में जो नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? बेमिन बड़ी तो मैंने कभी सुना ही नहीं है भाई। हार्ड डिस्क आपने कंप्यूटर से रिलेटेड सुना होगा। सीपीयू भी जो दिमाग होता है कंप्यूटर का हमारा सीपीयू है। हार्ड डिस्क आपने मैंने बता दिया, और मदरबोर्ड भी होता है। तो भाई एक बात तो बताओ, मदरबोर्ड तो उसके अंदर होता है ना, कि सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क का मदरबोर्ड होता है, जिसमें कि वो ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगे रहते हैं काफी सारे, उसको हम मदरबोर्ड खोल देते हैं ना, कहते हैं मदरबोर्ड खोल के देख इसका इसमें क्या दिक्कत आ गई। तो ध्यान रखना है आपका जो ग्रुप में कंप्यूटर का जो ग्रुप होता है उसमें देखो, हार्ड डिस्क देखी है आपने कंप्यूटर से रिलेटेड, सीपीयू भी देखा है और मदरबोर्ड भी देखा है। बट भाई ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। बेमिन बड़ी तो कुछ है ही नहीं है। बेमेन बड़ी कंप्यूटर से कोई रिलेशन नहीं है। बेमेन बड़ी का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को कंप्यूटर के अंदर, समझे? बेमेन बड़ी कुछ नहीं होता। बेमेन बड़ी को आप बताना सर्च करके, मुझे भी नहीं पता बेमेन बड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है। ये कंप्यूटर से तो रिलेटेड नहीं, इसका कंप्यूटर से कोई संबंध यहाँ पे नहीं होता है। अगला सवाल, द डाटा कन्वर्टेड इनटू अ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज। क्या हो जाएगा हमारा? भाई डाटा जो है वो कन्वर्ट कर रहा है मोर अंडरस्टैंड करके फॉर्म को, उसको हम क्या बोलते थे? स्टोरेज तो नहीं बोलेंगे ना, पावर बोलेंगे ना, इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा इंफॉर्मेशन। क्लियर है? सिंपल डाटा है। ये छठी बार क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, डाटा कन्वर्ट वाला क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन is a stimuli that has a meaning, is some context for its receiver. When information is entered into and stored in your computer and it's generally referred to as a data. उसको हम क्या बोल देते हैं? हमारे कंप्यूटर में डाटा सारा कहते हैं ना, रिसेट हो गया तो कंप्यूटर रिसेट हो गया तो सारा डाटा चला जाता है। तो वो क्या करता है? वो जो हमारा डाटा होता है वही तो हमारा अंडरस्टैंड करके कंप्यूटर अपने पास रखता है। भाई जैसे हम पीपीटी बनाते हैं या हमारी कोई पीडीएफ है उसको हम सेव करके रख लेते हैं ना, तो कंप्यूटर अपने उसको डाटा को हमारे सेव करके रखता है। ऐसे ही आफ्टर प्रोसेसिंग सच एज फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग आउटपुट डाटा कैन अगेन बी परसीव्ड एज इंफॉर्मेशन। बात समझ गए? यहाँ पे 63 क्वेश्चन देखिए, 64 और 65। कुछ ही देर का और रह गया इसके अंदर, कुछ ही देर नहीं भाई, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर अभी। कोई बात नहीं, खत्म करेगा इसको आज। चलिए
मजा आ रहा है भाई पूरा, मुझे तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आपको भी, मैं आशा करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा। 63 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्क। कियोस्क आपने देखा होगा, जो लाइब्रेरीज होती है और अलग अलग जो हमारे जहाँ पे टेक्निकल सारी चीजें होती है, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे ऑटोमेशन होता है एक तरीके से, जहाँ पे सब चीजें ऑटोमेटेड होती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के कियोस्क चलते हैं, जो कि हमको उसको वो हमको इन्फॉर्मेशन देने में और डाटा को कंज्यूम करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करूंगा, एन इंफॉर्मेशन कियोस्क। An information kiosk is a computer-like device designed to provide certain information to people in public places. एक तरीके से देखा जाए ये क्या है, इज और फॉल्स। नहीं भाई गलत है, गलत नहीं है, सही है यार। क्योंकि भाई एक बात बताओ कि जो हमारी इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है वो हमको कंप्यूटर लाइक डिवाइस होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू पीपल इन पब्लिक प्लेस में। भाई इंफॉर्मेशन देता है ये यहाँ। अच्छा यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है भाई, ये देखिए हो गई गलती हमसे भी। इसमें से कहा इन्फॉर्मेशन कियोस्क के बारे में फॉल्स है। अब इसमें से फॉल्स तो कोई भी नहीं है, ये देखो दूसरे वाले बिल्कुल सही पाएगा। नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क आर पैसिव सिस्टम्स टाइपिकली यूज्ड टू एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल सिस्टम। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये फॉल्स के हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा नाइदर फर्स्ट एंड नोर फर्स्ट। और नाइदर के साथ ध्यान रखना है, इंग्लिश में ध्यान रखना है, नाइदर के साथ हमें नोर लगता है और इधर के साथ और लगता है, ठीक है। चलिए देखो स्टेटमेंट क्या है। दिस इज अ कंप्यूटर लाइक डिवाइस कंबाइनिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी ऑपरेशन designed to provide certain information to people in public places. Speaking more technically, an information kiosk is embedded in an IoT system featuring software based on the microprocessor or microcontroller that are integrated into a specific enclosure. क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई हम क्वेश्चन कम कर सकते हैं, बट जो आपको नॉलेज यहाँ से मिल रही होगी ना वो एक्सट्रीम लेवल की होगी, मानना इस बात को। चलिए कहाँ पे थे हम? 64 पे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, करेक्ट बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखो जो ऑपरेशन कियोस्क होता है उसके इंफॉर्मेशन कियोस्क सॉरी और नॉट ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन जो कियोस्क होता है वो क्या करता है, जो फंक्शनली होते हैं उसके लिमिटेड होते हैं और ये कंट्रोल होता है रिमोट के थ्रू। तो बिल्कुल सही यहाँ पे तीनों आंसर, यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ पे हमारे बन जाते हैं, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन कियोस्क होल अ रेंज ऑफ अ डिस्टिंक्टिव फीचर, जैसे कि लिमिटेड फंक्शन काम करता है और सेल्फ सर्विस होता है। भाई जो ये इंफॉर्मेशन कियोस्क जो होते हैं ना, जो कि आपने देखा भी होगा अलग अलग लाइब्रेरीज में अब ऑटोमेशन हो चुका है और ऑटोमेशन के थ्रू वहां पे क्या होता है इंफॉर्मेशन कियोस्क लगाए गए हैं, जो कि उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन एक डाटा कलेक्ट करता है, एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम होता है और जो कि सेल्फ सर्विस होता है और लिमिटेड फंक्शंस दिखाता है और इसमें आप कुछ भी फालतू चीज उसमें नहीं चला सकते हो। तो क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क कैन बी परफॉर्म लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ऐसे ही सेल्फ सर्विस क्या होता है, विया कोर्स पीपल कैन इंडिपेंडेंटली एक्सेस नेसेसरीली इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सर्विस परफॉर्म सम ट्रांजैक्शन विद असिस्टेंट। कियोस्क में बी स्कैटर्ड अबाउट लार्ज सिटीज एंड रिमोट लोकेशंस। कियोस्क ओनर्ड आर एबल टू अपडेट सॉफ्टवेयर एडजस्टिंग सेटिंग एंड चेंज कंटेंट रिमोटेबली। समझ गए होंगे आप अगर मेरी बात को ध्यान सुन रहे हो तो आप समझ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर। अब इसमें पूछा है चार ऑप्शन देके कि इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, इसमें से पूछा है कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मैं चार ऑप्शन पढ़ता हूँ, देखो कितना मजा आएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। आरआरबी कोलकाता एलपी लोगो पायलट में शायद इसी 2006 में पूछा गया था सवाल। तो देखिए मॉनिटर हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है, बट लेन जो है, लेन की फुल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, लेन की फुल फॉर्म आपने नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो, मेरे याद है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लिखा local area network is not a part of a hardware and it's part of a network while monitor and semiconductor memory and keyboard are the hardware for computer। आगे भी हमसे क्या पूछा गया है, एक फुल फॉर्म पूछी गई है जो कि CMOS, ये पूछा है व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर हम कोर मेमोरी नहीं लगाना है, हमको ऑफसेट सेमीकंडक्टर नहीं लगाना है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर। ध्यान रखना भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, जब सामने आएगा ना हालत खराब होगी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना उसके बाद आप इसका मॉक टेस्ट लगाना कंप्यूटर का चैप्टर वाइज, ठीक है, सेक्शनल लगाना चैप्टर वाइज, तो आप देना, आपके अंदर खुद पता लग जाएगा कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम हार्डवेयर से बारे सारे हार्डवेयर के क्वेश्चन कर लेंगे, हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चलना है और अपना कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाते चलेंगे। चलिए COMS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है बेसिकली, COMS जो होता है ये बैटरी पावर द BIOS
firmware in your laptop. BIOS जो need करता है remain operation even when your computer is not plugged into power source and that the battery comes in when your computer get unplugged. तो BIOS rely करता है जो कि COMS बैटरी फॉर पावर। जो देखो कभी आपने अपना पीसी या लैपटॉप या कुछ भी हो आपके पास जो कि कंप्यूटर की तरह हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप चार्ज लगाने के बाद उसकी बैटरी चल जाती है, काफी टाइम तक चल जाती है। तो उसके अंदर ध्यान रखना है, उसमें काम जो करता है वो करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का एक हमारे कंप्यूटर के अंदर ये डिवाइस होता है। डिवाइस नहीं, एक तरीके से हम इसको, ये हमारे एक सेमीकंडक्टर जो कि हमारे कंप्यूटर में फिट होता है और ये इसको बैटरी के पावर को मेंटेन करता है जब हम कंप्यूटर को अनप्लग रखते हैं। और प्लग रखेगा तो फिर तो ये काम करता ही नहीं है, फिर तो बैटरी चार्ज होती है। चलिए, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय, किसके थ्रू होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ये हमारा क्या है? इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट दैट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो ALU है ध्यान रखना है ये किसका पार्ट होता है, ये किस पे काम करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो काम करता है वो ध्यान रखना है CPU पे काम करता है, लिखा भी है यहाँ पे, और इसमें एक कमांड करके फिर उसको आगे भेजता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। अब कह रहा है इन चारों में से ये बताओ हार्डवेयर कौन सा नहीं है। अभी तक क्या पूछ रहा था? हार्डवेयर, इसने कहा क्या कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इन चारों में से हमें बताना है कि जो कि हार्डवेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नेटिक टेप, ये हमारा हार्डवेयर नहीं होता है। CRT हमारा हार्डवेयर होता है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, असेंबलर हार्डवेयर होता है, बट मैग्नेटिक टेप हमारा कभी भी हार्डवेयर नहीं होगा। नहीं यार, गलत बता दिया भाई मैंने, एक सेकंड रुकिए यार, मैंने जल्दबाजी में गलत बता दिया भाई, दोबारा सुनिएगा इस सवाल को। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। भाई मैग्नेटिक टेप तो हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है और CRT भी हार्डवेयर होता है, असेंबलर हार्डवेयर नहीं होता। असेंबल करता है, असेंबलर क्या करेगा? प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो लिखा भी यहाँ पे, मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर एंड CRT आर कंप्यूटर हार्डवेयर, वाइल असेंबलर जो होता है वो क्या करता है? भाई असेंबलर से मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन को असेंबलर कर रहा होगा, असेंबल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? रिटर्न टू लोअर लेवल असेंबलर कोड इनटू अ रीलोडेड मशीन कैच एंड जनरेटिंग अ लॉन्ग इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर। भाई बात समझ में आ गई होगी आपके, मैं मान के चल रहा हूँ। अगला एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हार्डवेयर पढ़ रहे तो हार्डवेयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब बताओ, एक्सेल नहीं होगा, डायरेक्ट देखते ही पता लग गया मेरे को। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्सेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से हार्डवेयर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सेल। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस हमारा हार्डवेयर होता है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हमारा हार्डवेयर होता है, बट हमारा एक्सेल कभी भी हार्डवेयर नहीं होता। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर इज अ हार्डवेयर भाई। एक्सेल जो है हमारा वो स्प्रेडशीट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, जैसे विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड एंड iOS। इट फीचर कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी, ग्राफिक टूल्स एंड पाइवोट टेबल्स। चलिए अब आता है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ये देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में कुछ वो थोड़ी है, मैच द फॉलोइंग भी पढ़ लेते हैं इसी बात पे। देखिए, गिवन द फॉलोइंग पेयर्स, जैसे कि वाईफाई हमारा किस पे काम करता है? मॉडेम पे काम करता है मेरे हिसाब से। हाँ, वाईफाई जो है हमारा मॉडेम पे है, ठीक है। क्रोम जो हमारा केबल चलता है। फाइल जो है हमारी वो हार्ड डिवाइस, ड्राइव, और चार्जिंग भी केबल से होती है। बट फाइल जो है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इसमें से एक अलग है, बाकी तीन कहीं ना कहीं से सेम हो रहे होंगे। तो क्रोम तो हमारा भाई बिल्कुल भी केबल से नहीं चलता, तो क्रोम तो हमारा क्या एक सर्च इंजन ही तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। A modem is a device that sends information between the outside world and wide area network। देखो WAN की फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी गई है। WAN की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, आप क्या लिखोगे? WA और N। WAN जो है हमारी वो क्या है? हमारी इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन की मैंने बताई थी लोकल एरिया नेटवर्क। एंड योर होम क्या करता है? मॉडेम एक दूसरे से, मतलब कि जैसे कि हमारा वाईफाई काम करता है, मॉडेम में काम करता नहीं करता? विदाउट अ मॉडेम यू कैन नॉट एक्सेस वाईफाई। कहते हैं ना मॉडेम लगाते हैं, जब वाईफाई आपने लगवाया हो कभी भी,
तो आपने देखा होगा कि मॉडेम लगा होता है, एक छोटा डिब्बा लगा होता है, बिना मॉडेम के वाईफाई आप एक्सेस कभी नहीं कर पाओगे। अनदर एग्जांपल इज अ केबल विच हेल्प्स इन चार्जिंग लैपटॉप, ठीक है, केबल भी समझ में आ, बट क्रोम जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉम ऑल अदर पेयर्स इन द अबव पेयर्स बिकॉज क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। मैंने बताया था ना, क्योंकि हमारा एक तरीके का सर्चिंग इंजन, जैसे हमारा गूगल, ऐसे हमारा एक तरीके का वेब ब्राउजर है। आप जब भी कुछ रिजल्ट आता है तो क्रोम से जाके तो खोलते हो ना, अपने आप से रिलेट करना, ऑटोमेटिक चीज आपको याद हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी है, इनमें से चारों में से हमें बताना है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, प्रिंटर। बट यहाँ पे देखो कंपाइलर, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, भाई प्रिंटर तो होता है, गलत कर दिया मैं। देखो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, गलती नहीं करनी, देखो जल्दबाजी में गलत हो जाती है चीजें, देखो मेरे से भी गलती हुई है ना। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता, तो क्या नहीं होता, कंपाइलर। और हमारा एक क्वेश्चन मैंने इस पर भी कराया था, जो कि एक्सेलर था, एक्सीसीएलर, एक्सीसीएलर बताया था, असेंबल, एक्सीसीएलर नहीं असेंबल, असेंबलर हमारा यहाँ पे क्या था, जो कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी कंपाइलर में भी वो हार्डवेयर नहीं कहलाएगा। बट हमारा प्रिंटर भी हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको आप फिजिकली आप उसको टच कर सकते हैं। माउस को भी टच करते हैं, कीबोर्ड को भी टच करते हैं, पर कंपाइलर को टच नहीं करते हो, वो तो अंदर कमांड देता है कंप्यूटर, यानी कि ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा। प्रिंटर, माउस एंड कीबोर्ड आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर वाइल कंपाइलर इज। अब देखो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर कोड रिटर्न इन अ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज के अंदर, ये हमारा कंपाइलर का काम है। द नेम कंपाइलर इज प्राइमरी यूज फॉर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लोअर लैंग्वेज टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कितनी बार ये पेपर में आ चुका है सवाल, और बार 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 ये आ रहा है, मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से क्या हो जाएगा, मेमोरी। भाई कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर, इसको टच कर सकते हैं, प्रिंटर भी टच कर सकते हैं, माउस को भी टच करते हैं, तो हमारा आंसर बन गया बी। बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता। मेमोरी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, वाइल मेमोरी जो करता है वो स्टोर करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, टू इमीडिएट यूज इन अ कंप्यूटर और रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आगे चलते हैं, क्लियर है यहां तक बात, आगे चलते हैं। हाँ 73 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। एक और क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर पे आ जाता है, और यहां से इसको जो कि नोट वाला है, इसमें से तीन हमारे यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर हो गए, बट एक यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है यार सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा हार्डवेयर नहीं होता, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बट सीपीयू हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू को हम टच करते हैं। फ्लोपी डिस्क जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, जब कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोल के फ्लोपी डिस्क निकाली जाती है, मदरबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है, और फ्लोपी डिस्क भी हमारी हार्डवेयर, जो कि इसको हम पहले बोलते हैं सीडी, गोल सर्कल की तरह आती है, एक तरह के गोल सर्कल की शेप में होती है हमारी फ्लोपी डिस्क। तो ये भी हमारी क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। सीपीयू, मदरबोर्ड एंड फ्लोपी डिस्क आर कंप्यूटर हार्डवेयर, वाइल सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, जस्ट सेट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एसोसिएट documentation and data, and this is a contrast to hardware from which the system is built and which actually perform the work। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, हु इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर। अभी तक तो ये नॉट हार्डवेयर कंप्यूटर पूछ रहा था, बट अब इसने पूछा है कि इन चारों में से एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसका नाम बताना है। सी प्लस प्लस हमारा हार्डवेयर नहीं है, विंडोज 7 भी हमारा हार्डवेयर नहीं है, और नन ऑफ दीज तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर हमारा बन जाएगा सीडी रोम। हमारा यहाँ पे सीडी रोम जो है, इसकी जरा यहाँ फुल फॉर्म देख लेना। सीडी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली। ये भाई पेपर में कई बार पूछी गई है, तो उसको यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। सीडी रोम की फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर, तो क्या बन जाता है हमारा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे हमारी इसकी फुल फॉर्म बन जाती है। ये क्या करते हैं, सी डी रोम जो है ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ऑल ऑफ नॉन इरेजेबल एंड नॉन राइटेबल ग्लोरी एग्जिस्टिंग ऑल लॉन्ग बिफोर इट इनफिल्ट्रेटेड आवर सिस्टम विद इट्स youthful promise or infinite information and it can not be lettered or erased। सीडी रोम को कभी भी हम उसको मिटा नहीं सकते और कभी भी हम उसको लिख नहीं सकते, तो ये हमारा सीडी रोम कहता है, जिसको हम कहते हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब मेमोरी को कभी लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते। अपने दिमाग में जो मेमोरीज आपके फिट है वो आप लिख सकते हो,
ये उसको लिख सकते हो, ये उसको पढ़ सकते हो, हाँ याद कर सकते हो, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, बट उसको कभी मिटा नहीं सकते हो जो आपके साथ घटित हुआ है। ऐसे यहाँ पे समझ। अब देखो फिर नोट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है इनमें से बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा है कि जो सा कि आपका हार्डवेयर नहीं होता। देखो माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, ये दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं। बट प्रोसेस चिप को भी हम, चिप जो होते हैं हमारी मेमोरी कार्ड है, उसको टच करके हम गाने भरवा देते हैं ना बचपन में, तो ये भी हमारा हार्डवेयर कहलाएगा जिसको हम टच कर सकते हैं। बट जावा हमारा क्या एक तरीके का प्रोग्राम है, तो जावा को हम कभी टच नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे जावा। जावा हमारा एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये हमारा यहाँ पे हार्डवेयर नहीं कहलाएगा, तो आंसर हमारा डी जावा। प्रोसेस चिप जो हमारा प्रिंटर और माउस है ये आर हार्डवेयर, वाइल जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू हैव अ few implementation dependency as possible, and it is a general purpose programming language intended to let programmers write the once and run anywhere, and that means compiled Java code can run all platforms that support Java without the need to recompile. लास्ट क्वेश्चन है अपना हार्डवेयर से, फिर हार्डवेयर कंप्लीट, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में 3-4 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड चैप्टर, जो कि हम कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में हमने इस क्लास को करा। इस वीडियो के अंदर हमने कंपोनेंट पढ़े कंप्यूटर्स के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीयू अगली क्लास के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच। के अंदर हम किसको यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं हम अपना सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर सिंपली स्विच जो करते हैं उसको हम करते हैं ट्रांजिस्टर को, हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। रजिस्टर मत लगा देना, ट्रांजिस्टर आंसर है। Transistor and other semiconductor devices may also be used to switch in such application the base or gate of a transistor depending on the type of a transistor in use and employ as a control element to switch on or off the current between the emitter and collector or the source and drain। क्लियर है बात। चलो 3-4 क्वेश्चन है इसके, 74 क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से, उसको भी निपटाई देते साथ साथ में। तो चलिए सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, बताओ इसमें से कहा है ट्रू और फॉल्स बताना है, बताओ ट्रू फॉल्स। पहली स्टेटमेंट द टर्म सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन आर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है, जो हमारे सॉफ्ट कॉपी में होते हैं सॉफ्टवेयर। अगला एन ऑर्डर टू फंक्शन द कंप्यूटर मस्ट हैव टू बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बिल्कुल सही, दोनों ट्रू ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कमांड टेल a computer what to do, and in other words the software is a computer program that provide a set of information instructions to execute and commands and tell the computer what to do for MS Word and MS PowerPoint। आया समझ। अगला 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू किसमें, इंफॉर्मेशन में, तो सेम आंसर बन जाएगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर is to turn data into information when that data is processed into set according to context and provide information। क्लियर हुआ भाई बात, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं 79। what is mean by software in the context of computer, तो आंसर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर तो हम इसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम कंट्रास्ट कॉन्टेक्स्ट करके कंप्यूटर में लिखते हैं ना, फ्लोपी डिस्क मत लगाना आंसर, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऊट पटांग ऑप्शन देता है एग्जामिनर। तो देखिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर वन कंपोनेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स are one component of software which also include documentation and other intangible component। A computer program in its a human readable form is called as source code। source code यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। देखिए a computer program in its a human readable form is a source code, जिससे हम source code से तो हम ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को रीड करता है, नहीं करता, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल दिए, यहाँ पे हमने बोला है सोर्स कोड बोल दिया उसको। अगला 80 क्वेश्चन एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन हमारा इस क्लास का। एन ऑप्टिकल ओसीआर, मैंने बताया था ना ओसीआर की फुल फॉर्म क्या बताई थी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, ये
इनपुट का, इनपुट यूनिट होती है हमारी, ध्यान रखना है। ओसीआर भी ऑप्शन में आ सकता है इनपुट के रिलेटेड, इनपुट सोर्स पूछ लेगा, इनपुट सोर्स बताइए, 4 ऑप्शन देके, तो ओसीआर उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हमारा इनपुट यूनिट होते हैं, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाता है। ओपटीआर कह रहा हूं, ओसीआर जो हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, यानी रिकॉग्नाइज करता है, रीडर करता है, दोनों में से दोनों देख लेना, ये हमारी इनपुट यूनिट होती है। एंड दिस इज इनपुट डिवाइस। एंड ओसीआर जो करता है इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्म, को इसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन अ स्कैन फॉर्म और रिसिप्ट, योर कंप्यूटर सेव्स एंड द स्कैन as an file, image file. You cannot use a text editor or to edit and search or count the word in the image file. And however, you can use OCR to convert the image into a text document and with the context stored as text data. इसी के साथ हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने कंप्यूटर के, ठीक है। और दूसरी क्लास थी, हमने बहुत मजे से इस कंप्यूटर को पढ़ा। देखो, फर्स्ट गो में आपको समझ में कम आ सकता है, बट आप इसको 2 बार देखोगे 2x की स्पीड पे, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। और अगली क्लास के अंदर हम करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो भाई आपको कैसा लगा? और जिसने भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे कंप्यूटर की आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी इसी चैनल से, जीके विद डंपी पे। और आप सभी को जय श्री राम। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।